अगर कोई भी ऑडियंस इसमें अपने 40 मिनट डाल रहे हैं तो 1 मिनट भी किसी को बोर नहीं करना है, उनके टाइम की वैल्यू। सेंसिटिव टॉपिक आप लोगों ने टच किया है, चाइल्ड अब्यूज। अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि हम रील देखते हैं 30 सेकंड की, बट वी डोंट वांट टू सी दैट 10 मिनट का कंटेंट। अभी तो माइक्रो रील भी आ गया है जिसमें हमारा सैयारा आई, दोस वर द डेब्यूटेंट्स, सिकंदर आई विद आवर ओन भाईजान। मूवी फ्लॉप हुई, लोग नहीं गए थिएटर्स में देखने। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट आई वांट टू टेल यू दैट वी आर ब्लेस्ड बीइंग अ फिल्म मेकर कि हमको वो प्लेटफॉर्म मिला है कि जिससे हम चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। I just broke down and start crying like a child. I don't know what came in my mind and everything. And I started crying और वो पूरा सीन मैंने वो genuine उस क्राई के साथ किया है। चाहता था कि मैं रेड कार्पेट पे चलता रहूं और आए कि भाई वी हैव बीन देयर, हम वहाँ गए। हमारी मूवी को जितना अटेंशन, प्यार और जितना सर्कुलेशन हमारी मूवी हुई है कांस में, मुझे हमारी मूवी के लिए प्यार चाहिए। तो पता है कि अगर आपकी मूवी है और आपको रेड कार्पेट पे आप जा रहे हैं, बुलाया गया है, तो आपको कोई सिक्योरिटी हटाएगा नहीं। मैं ये ज़रूर कहूँ। इफ़ वी लव डॉग्स और एनी अदर एनिमल तो हम उन्हें शेल्टर दे सकते हैं, बट ऑन द अदर हैंड अगर देखें तो बहुत सारे लोग वो डरते भी हैं क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स हैं, अपना फैमिली का सिक्योरिटी, दे आर स्मॉल चिल्ड्रंस, बाकी बच्चे हैं, बट स्टिल अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं लाइक फूड या शेल्टर, हमें ज़रूर करना चाहिए। रेड लेटर, इस दो वर्ड से आप लोग अब तक क्या समझ रहे हो? रेड मतलब प्यार का कलर होता है और लेटर हम लोगों की पुरानी यादें शायद ताज़ा हो जाए, लेकिन यहाँ पर जिस रेड लेटर की बात हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। तो हमारे साथ है उन्हीं की टीम, अजीत जी एंड द लीड एक्ट्रेस। कैसे हैं आप लोग? वेरी We're गुड, fine, थैंक यू thank सो you. मच फॉर हैविंग अस। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। हमारी ऑडियंस ना थोड़ी सी ज़्यादा क्यूरियस होने वाली है, बिकॉज अब तक उन्होंने जिस रेड लेटर के बारे में सोचा था उससे बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक आप लोगों ने टच किया है, चाइल्ड अब्यूज़, जिस पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बोलने से घबराते हैं, नहीं बात होती उतनी। सो आइडिया कैसे आया दिमाग में? सो बेसिकली सबसे पहले तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोशल इशू है। मैं इसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि वो चाइल्ड अब्यूज़ है, ह्यूमन अब्यूज़ है या मैरिज अब्यूज़ है। वो मैं चाहूँगा कि ऑडियंस खुद देखे और पता करे। एक ये तो मैंने सस्पेंस जो बता है, दिया शायद। नहीं पर शायद वो आपने कहा ये सच है या नहीं वो तो मूवी देखने में पता लगेगा। मैरिज अब्यूज़ भी हो सकता है, वी आर मैरिड इन द मूवी एंड दैट इज़ ऑल्सो सस्पेंस। जो आपको दिख रहा है वो शायद नहीं है और जो नहीं दिख रहा है वो है। जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता मे नहीं बी है। मे बी और एक फिक्शन वर्ल्ड है जिससे एक स्टोरी जा रही है। सो ये रेड लेटर बहुत सारे मायने रखता है। जैसे आपने बताया, रेड लेटर का मतलब होता है एक लेटर जो एक अर्जेंट मैसेज लेकर आ रहा है और रेड 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 हैज़ मैनी मीनिंग्स। इसीलिए इसका मीनिंग है कि ये अर्जेंट लेटर है जो सबने, पूरी ऑडियंस ने पढ़ना चाहिए देखने के द्वारा, वाया वॉचिंग इट। जी बिल्कुल। इन्होंने तो हमें बताया कि इसमें किसी भी तरह का अब्यूज़ हो सकता है, नॉट स्पेसिफाइंग इट टू चाइल्ड अब्यूज़। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी, व्हेन यू वर साइनिंग द प्रोजेक्ट, तो उस टाइम पे कौन सी ऐसी चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा फैसिनेट की? बिकॉज़ आई सॉ द ट्रेलर, अभी तक मूवी मैंने नहीं देखी है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इस इंटरव्यू के बाद शायद मैं देखना चाहूँ, बहुत ही ईगरली आज ही ख़त्म कर दूँ। बिकॉज़ मैंने ट्रेलर में देखा बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस है, थ्रिलर के साथ स्टोरी आगे बढ़ रही है। एग्जैक्टली हम ना पता नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। तो वही एक रीज़न था या कुछ और? Exactly, this was one of the reasons. And जब मुझे जो है नरेशन दिया गया था, फर्स्ट 5 मिनट्स में आई वाज लाइक यस, इसके लिए तो आई एम रेडी टू डू इट, एंड मैंने फिर ऑडिशन दिया एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड बाय सर। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जैसे नरेट किया गया, एंड इसमें काम करने में भी वी हैव इंजॉयड अ लॉट, एंड थोड़ा चैलेंजिंग था, बट हर मोमेंट हर चैलेंज के साथ कुछ ना कुछ एक नई यादें जोड़ रहा था, नई मेमोरी जोड़ रहा था, एंड हमने बहुत अच्छे से काम किया। ठीक है।
करिश्मा और अजीत जी, एक चीज़ होती है जब भी हम किसी अब्यूज़ के बारे में बात करते हैं, नॉट स्पेसिफाइंग इट टू चाइल्ड अब्यूज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कभी डर लगता है कि क्या हम उन एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरेंगे, या फिर ऑडियंस हमें लुक डाउन ना करे क्योंकि हम इतने बोल्डली एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है क्रिटिसाइज करें, कुछ लोग हो सकता है पॉजिटिव कमेंट्स करें। सो हाउ डू यू टेक क्रिटिसिज्म, लाइक बीइंग अ डायरेक्टर एंड यू बीइंग द एक्ट्रेस? So basically, of course, I have acted also in the movie. And criticism का ऐसा है कि if you अगर आप शो करें जो रियल है उसी चीज़ को, तो आपको क्रिटिसिज्म कोई चीज़ का नहीं होगा। ये एक जर्नी है जो हम चाहते थे कि सबसे पहले तो एक एफर्ट किया है कि ये 40 मिनट्स की मूवी है, फीचर फिल्म, मिनी फीचर फिल्म। वाई मिनी फीचर फिल्म? क्योंकि लोग ड्यूरेशन के बेस्ड पे कैटेगराइज कर देते हैं, शॉर्ट, लॉन्ग, बट टाइम हैज़ चेंज्ड। और मैं ये चाहता था कि जब मैंने जो पहले फीचर फिल्म्स बनाई है, जिसको हमको 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं लास्ट मूवी को हमारे, मैं इजीली बना पाता था इसको भी 2 घंटे की, पर मैं लिखते हुए मैंने 40 पेज के बाद पेन रोक दिया, बिकॉज मैं चाहता था कि ये मैसेज प्योर फॉर्म में लोगों तक पहुँचे, ना डाइल्यूट होके सब प्लॉट डाल दो, कैरेक्टर आर्क एक दो साथ में चलने दो। आई वॉन्टेड कि ये पूरा फीचर फिल्म हो, कमर्शियल हो। अगर कोई भी ऑडियंस इसमें अपने 40 मिनट डाल रहे हैं तो 1 मिनट भी किसी को बोर नहीं करना है, उनके टाइम की वैल्यू है। नहीं तो हम बहुत बार देखते हैं 2 घंटे की पिक्चर है, अरे यार कितना टाइम हुआ, कब खत्म होगी? 15 मिनट भी नहीं चले जाते कभी नहीं कभी। चले जाते। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, उसका 1 मिनट भी बोर नहीं होंगे आप। और एक फिक्शन वर्ल्ड है, एक स्नो का हाथ है जो कैरेक्टर को बुला रहा है, एंड बहुत ही डिफरेंट तरीके से सोशल मैसेज बहुत ज़रूरी जो देना बनता है, और इट्स अ हाई टाइम। और बहुत बार हम देखते हैं ना कि सोशल मैसेज के साथ हम सब बात कर सकते हैं कमरे में सोशल मैसेज को लेकर, लेकिन हम टीवी पे अगर देख लेते हैं कोई चीज़ सोशल मैसेज की, हम बोलेंगे अच्छा ये है क्या, ओह अच्छा नहीं है सब्जेक्ट, बुरा हुआ, बट वी डोंट वॉच क्योंकि हमको हमारा मूड नहीं खराब करना। ये कड़वा सच है। डेफिनेटली। तो बहुत लोग देखते भी हैं, बहुत लोग नहीं देखते, तो हम चाहते थे कि एंटरटेनिंग हो, कमर्शियल हो, और पूरे 40 मिनट ऐसे होने चाहिए जैसे हमने कैमरा वो यूज़ किया जो हमारी इंडस्ट्री और इवन हॉलीवुड के जो यूज़ करते हैं, सोनी वेनिस 2 हमने यूज़ किया, लाइटें पूरी यूज़ की, जो 150 लोगों का क्रू स्टाफ था, मूवी की तरह प्रॉपर शूट हुआ है हमारा ये। एंड जिस तरह से 4-5 साल पहले हम 10 मिनट का यूट्यूब देख लेते थे, अब हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि हम रील देखते हैं 30 सेकंड की, कुछ-कुछ 3 रील्स भी घंटे। हटा देते हैं। हाँ, पर Yeah. हटा देते, यू आर राइट। और वो 3-3 घंटे हम रील देखते रहते हैं, बट वी डोंट वांट टू सी दैट 10 मिनट का कंटेंट। अभी तो माइक्रो रील भी आ गया है जिसमें हमारा yeah. हाँ। सो मैं चाहता था कि 40 मिनट की मूवी हमारी रिलीज हो। इनफैक्ट मैं थिएटर में रिलीज करने वाला था ये मूवी, बट देन बिकॉज ऑफ द फुटफॉल की जितना कम हुआ है, नहीं तो मैं बिल्कुल थिएटर में जाने वाला था इस मूवी को लेके। इसके अंदर गाना है, जावेद अली जी ने गाया है, और गुलराज जो अगेन 2 फिल्म फेयर अवार्ड मिले उनको, वो म्यूज़िक कंपोज किया है, बीजीएम उन्होंने किया है। हमारा जो वीएफएक्स हुआ है वो इट इज़ डन बाय द सेम पीपल जिन्होंने बवाल मूवी की है, वरुण धवन की। सो पूरा ऑनसेम्बल ही मूवी का है। दिस इज़ एन एफर्ट कि 40 मिनट में मूवी बांधना, एक फीचर फिल्म इंस्टेड ऑफ 2 आवर्स, ताकि मैं बताना चाहूँ कि ये पैडिंग और ये जो साइड कैरेक्टर और सब प्लॉट हटाने के बाद जो मेन मूवी लोग देखने जाते हैं वो कैप्चर हो रही है इसमें। मतलब से मतलब की बात होने वाली है। मतलब ठीक से है, मतलब की डायरेक्ट बात, पॉइंट टू करेक्ट, पॉइंट, ना इधर उधर घुमाएंगे, कुछ ना नहीं, इधर उधर और कोई ना story आपका जाएगी। 1 मिनट वेस्ट करेंगे। जी। अच्छा, अभी आपने थोड़ा सा जिक्र किया ओटीटी वर्सेस थिएटर का। आपको क्या लग रहा है, आप किस हिसाब से इस शिफ्ट को देख रहे हैं? बिकॉज आपने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं मूवी का थिएट्रिकल रिलीज रोक कर उसे ओटीटी पे रिलीज करूं। आपको ऐसा लग रहा है कि लोग अवॉइड कर रहे हैं मूवी थिएटर्स में जाकर मूवी देखना, दे आर प्रेफरिंग ओटीटी मोर? सी, अभी मुझे ऐसा लग रहा है पोस्ट कोविड, अगर ये प्री कोविड होता तो मैं 40 मिनट की मूवी 100% थिएटर में लेके जाता, कम से कम 1000 थिएटर, कम से कम। लेकिन जब ये जो मूवीज़ जिन बड़े नाम के साथ हैं वो ज़्यादा नहीं चल पा रही है, तो अभी लोग थिएटर में जाना नहीं चाह रहे हैं। और कोविड की वजह से लोगों को इतना अच्छा कंटेंट ओटीटी पे हर जगह से मिल रहा है एट देयर ओन कन्वीनियंस, कि वो थोड़ा सा, जब तक कोई बड़ा मैग्नम ओपस मूवी ना आए तब तक नहीं जा रहे हैं। तो आई थॉट कि ओटीटी, और ओटीटी
मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के पास जा रही है, तो वी आर हैप्पी अबाउट। आई थिंक मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्ट करना प्लीज चाहूंगी प्लीज। बिकॉज सयारा आई, दोज वर द डेब्यूटेंट, सिकंदर आई विद आवर ओन भाईजान, मूवी फ्लॉप हुई, लोग नहीं गए थिएटर्स में देखने, बट द अदर हैंड सयारा थी, लोग गए थिएटर्स में देखने, थिएटर्स में बवाल मच गया, रोने पिटने की रील्स आ गई मतलब उसके अलावा हम मैं क्या आपको ही बताता बोले। हूँ क्यों, क्या होता है कि हर इमोशन का एक सीजन होता है। अगर आप देखेंगे ना, इतना एक्शन साउथ और हमारे बॉलीवुड से इतना आ रहा था कंटिन्यू बेसिस पे, पीपल वांटेड समथिंग रिफ्रेशिंग। अभी 10 मूवी आने दीजिए, सैयारा के बाद हमारी धड़क 2 आई, 10 मूवी और आ जाएगी ना, उसके बाद फिर कोई एक्शन मूवी या सस्पेंस थ्रिलर अच्छा, चलेगी। जैसे हॉरर कॉमेडी का पूरा रैट रेस स्टार्ट हो गई थी मतलब स्त्री के ऐसा बाद। होता है कि एवरीवन वांट्स चेंज, राइट? कभी आप 2 रेस्टोरेंट में 1 महीने जाएंगे, नया रेस्टोरेंट खुलेगा तो बहुत भीड़ हो जाती है, राइट? दैट्स द ह्यूमन टेंडेंसी। ठीक है, बिल्कुल। आपसे ना मैं एक चीज जानना चाहूंगी, अभी इन्होंने जिक्र भी किया था वो स्नो वाले हाथ का, मतलब इट मेड मी सो क्यूरियस। जिस टाइम पे मैंने ट्रेलर देखा, मैं देख रही हूँ वो हाथ है और वो ऐसे ऐसे करके बुला रहा है, बट अब एज वी नो कि मूवी रिलीज हो गई है, ऑडियंस ऑलरेडी प्यार दे रही है, तो आप मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे कि ऑडियंस हमारे साथ और ज्यादा एंगेज हो जाए कि वो हाथ है क्या? वो हाथ तो स्नो, आई मीन स्नो प्लीज का क्वेश्चन हाथ उनका है। था, बट ओके। If you want to, yes, you नो can. नो, इट्स जस्ट नहीं दैट कि नहीं, नहीं नहीं, करिश्मा आप बताओ, मुझे पता है वो कोई स्पॉइलर नहीं देने वाले। ना ना ना, वो तो स्नो का हाथ ही है, दैट That इज अ फैक्ट। स्नो का ही हाथ है वो। हाँ, दैट इज अ डिवाइन। स्पॉइलर तो मैं भी नहीं दूंगी हाँ, आपको, मतलब उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी शिद्दत से, प्यार से, एंड आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी। एंड अबाउट दैट स्नो हैंड, सो उसके पीछे भी एक सस्पिशियस स्टोरी है, एक वो एक थ्रिल डालता है हमारी स्टोरी के अंदर। इट्स अ फुल पैकेज एंड आई एम श्योर आपको देखनी चाहिए पहले, एंड आई एम श्योर यू विल गोइंग टू लाइक इट। अगर आप चाहते हैं कि जिसके लिए आप क्यूरियस है हम आपको बता दें, तो ऑडियंस देखेगी क्या? नहीं, ऑडियंस और ज्यादा क्यूरियस हो जाएगी वो नहीं, चीज बट जानने इट के इज अ रियल थिंग विच यू शुड वॉच, वो एक्चुअल है, लिए। इट इज अ रियल थिंग जो हाथ है। ठीक है, अभी हम अब्यूज पे आते हैं। रिसेंटली अभी एक ऑर्डर भी पास हुआ है, अगर हम एनिमल क्रूएल्टी की बात करें तो डॉग्स को शेल्टर्स में भेजा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है, एंड आई गेस धीरे धीरे लागू भी हो जाएगा। कुछ लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसे गलत बोल रहे हैं, बट एज वी नो, आपने पहले भी ऐसी मूवीज करी हैं जिसने टैबूज ब्रेक किए हैं, मिथ्स तोड़े हैं लोगों के, कुछ सोशल इश्यूज पर इतना गहराई से ध्यान दिया है जो कि लोगों की नजरों में बिल्कुल आए हैं, तो इस पर आपका क्या टेक? थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट आई वांट टू टेल यू दैट मैं वेजिटेरियन हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि डॉग्स आर वेरी वेरी लवली क्रीचर्स, आई लव डॉग्स अ लॉट, लेकिन मैं उतना ही प्यार दूसरे एनिमल्स को भी देना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको बायस होना है सिर्फ एक एनिमल की तरफ, आप हो सकते हैं, पर आप हमको नहीं कह सकते कि हम क्या करें। मेरा ये मानना है कि हर जानवर जो बेजुबान है उसको आप काट रहे हो और दूसरे को बचा रहे हो, ये आपकी सोच है, आई रिस्पेक्ट दैट, पर आप दूसरे पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। जी। करिश्मा, डू यू थिंक दैट वी हैव इनफ शेल्टर्स? सबसे पहले बात करते हैं, आर यू अ डॉग लवर, एनिमल लवर बेसिकली और नॉट? Yes, मैं पहाड़ से हूँ basically. I'm Hmm. from a beautiful and it's a small and a It tells beautiful us valley. everything now. Yeah, I'm from Bhadrawa. It's in region Jammu. तो हम लोग ऐसे पहाड़ी लोगों को तो बहुत प्यार होता है जानवरों से, so of course. आपका ऐसा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि हमारे पास क्या इतने शेल्टर्स हैं दैट आर पीपल कैन जस्ट लेट द स्ट्रे डॉग्स स्टे ओवर देयर? एक्चुअली अगर कोशिश की जाए तो मुझे लगता है हमारे घर में इतने सारे लोग रहते हैं, इतना कुछ है, इफ़ वी लव डॉग्स और एनी अदर एनिमल तो हम उन्हें शेल्टर दे सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर देखें तो बहुत सारे लोग वो डरते भी हैं क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स हैं, अपना फैमिली का सिक्योरिटी, दे आर स्मॉल चिल्ड्रंस, बाकी बच्चे हैं, बट स्टिल अगर हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं लाइक फूड या शेल्टर, हमें ज़रूर करना चाहिए। नहीं, इनफैक्ट ये जो कह रहे हैं वो भी बात सही है कि शेल्टर पहले प्रोवाइड, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए। आई टोटली अग्री विथ यू। मतलब सुप्रीम कोर्ट इज अल्टीमेट, हम जो वो कहेंगे वी विल ऑल अग्री, ऑल इंडियंस, एंड आई रिस्पेक्ट आवर जुडिशियल सिस्टम मोर देन एनीथिंग, एंड आई एम श्योर उन्होंने जब 8वीं कहा है
तो उन्होंने कुछ सोच के ही कहा होगा कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो स्टैंडर्ड का नहीं वो बनाएंगे एंड देन ऑब्वियसली 8 वीक आगे इसलिए लिया है 2 फ्यूचर महीने लिए ऑब्वियसली कि वो करें एंड आई एम श्योर दे विल डू इट आई हैव फेथ इन आवर सिस्टम आई हैव फेथ इन आवर लॉ सिस्टम डेफिनेटली वी ऑल हैव इट। ठीक है, हम थोड़ा सा मूवी पे आते हैं। अभी हम अब्यूज़ की ही बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट अब्यूज़ेस की बात कर रहे हैं। आपने, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, आपने काफ़ी सारी ऐसी मूवीज़ बनाई हैं ऑलरेडी इन द पास्ट जो कि सोशल इश्यूज़ को टच डाउन करती हैं। इज देयर सम बैक स्टोरी टू इट? कोई ऐसा पर्सनल कनेक्शन है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यू फील सो मच कनेक्टेड टू दीज सोशल इश्यूज़? थैंक यू फॉर आस्किंग एक्चुअली क्या है कि वी आर ब्लेस्ड बीइंग अ फिल्म मेकर कि हमको वो प्लेटफॉर्म मिला है कि जिससे हम चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं। अब कुछ लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरफ बनाते हैं जिसमें कोई मैसेज नहीं होता है। अगेन वी रिस्पेक्ट इट क्योंकि एंटरटेनिंग होना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो सिर्फ सोशल इशू को टच करते हैं। आई वॉन्टेड टू हैव अ ब्लेंड ऑफ बोथ कि आप इतना एंटरटेनिंग बनाओ कि किसी का 1 मिनट वेस्ट मत करो एंड आपका सोशल मैसेज क्लियर जाना चाहिए वो लोगों तक। एंड सोशल आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म कि अगर आपको थोड़ा सा वो एक प्रिविलेज मिला है कि आप इंडस्ट्री के पार्ट हैं तो सोशली रेलिवेंट सब्जेक्ट्स बनाना तो अच्छी चीज़ है ना। जी बिल्कुल। मतलब इसके पीछे कोई ऐसा पर्सनल सेंटिमेंट्स नहीं है, बट बीइंग द सिटीजन, बीइंग अ यू नो अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं, हम अपने आसपास देख रहे हैं लोगों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है, तो उस वजह से आपका ये डिसीजन है दैट यू वांट टू टच डाउन द टॉपिक्स जो कि यूजुअली लोग नहीं करते। ठीक है। और आपका इस पे क्या टेक है, यू नो, चूजिंग अ मूवी विद सच अ कॉज? एग्जैक्टली तो हमें अभी तक, मुझे नहीं पता कि किस अब्यूज के बारे में मूवी में बात होने वाली है। जितना मुझे पता है इट इज़ अबाउट अ चाइल्ड, बिकॉज वी हैव सीन स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला सीन भी है, एंड द अदर्स। हाउ डू यू टेक द क्रुअलिटीज? आई मीन एज एन एक्टर आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट थ्रू माई एक्टिंग, तो उस तरीके से मैं जितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ सोशल इश्यूज पे, इफ़ आई गेट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ इट, फॉर श्योर आई वुड लव टू। एंड जब मैंने ये स्टोरी सुनी भी थी, मैंने इसलिए हाँ की थी बिकॉज इसके स्टार्टिंग ही जब सर ने नैरेट की थी कि ऐसे होने वाला है, एंड आई वाज लाइक येस आई वांट टू डू इट, बिकॉज वो ऐसा हार्ट टचिंग था कि अगर मैं अपनी साइड से थ्रू माई एक्टिंग अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ तो फिर श्योर आई वुड लव टू। एंड मैंने वो करने की कोशिश भी की है थ्रू माई पार्ट। जब भी इस टाइप की फीचर फिल्म्स होती हैं तो इमोशनल लेवल आई गेस अप डाउन होता रहता है। कोई एक ऐसा मोमेंट था व्हाइल यू वर शूटिंग जिसने पूरा अंदर से शुक डाउन कर दिया कि यार इट इज सो हार्ट ब्रेकिंग? Oh yeah, actually there was many, but एक scene था when um, एक सीन था था I don't want to give a spoiler, but yeah, it was an emotional scene हाँ while we were shooting, and वो करते हुए स्टार्ट तो हमने ऐसे मतलब विद फीलिंग किया था, बट आई जस्ट ब्रोक डाउन एंड स्टार्ट क्राइंग like a child. I don't know what came in my mind and everything, and I started crying, और वो पूरा सीन मैंने वो genuine उस क्राई के साथ किया है। एंड देन सर केम आउट एंड हमारे डीओपी सर बैठे हुए थे बैक कैमरा पे क्योंकि सर सीन में थे, तो ही केम आउट एंड ही वाज लाइक प्राउड ऑन यू करिश्मा, एंड आई वाज लाइक शिट, ये दिल से था लेकिन ये बहुत अच्छा था। तो ऐसे मोमेंट्स होते हैं, आए हैं इसमें। बट वी हैड टू टोन डाउन अ बिट हेंस आई सेड कि वापस एक टेक दे दो दूसरा अच्छा वाला या एग्जैक्टली थोड़ा अच्छा वाला दे दो ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इमोशंस में बह हाँ, गए, ना ना जज्बात। वो सीन के साथ जा नहीं रहा था बट Okay. शी गेव अनदर वेरी गुड टेक हम्म। तो यस ठीक है, अगर हम कांस की बात करें, मतलब जैसे हमने बोला कि लॉ सिस्टम के लिए सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें, हर किसी का सपना होता है कांस जाना। हालांकि अभी तो बहुत ज़्यादा यूजुअल कर दिया है लोगों ने, काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं और अपना फैशन स्टेटमेंट दिखाते हैं। काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग आते हैं, कुछ एक्टर्स आते हैं। बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं जिन्हें रिकग्निशन मिलता है, एंड योर फिल्म इज़ वन ऑफ देम। सो लोगों का पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हुआ आफ्टर द स्क्रीनिंग? आप लोगों को कितना प्यार मिला आफ्टर इट? इनफैक्ट बहुत ज़्यादा प्यार मिला एंड थोड़ा सा वियर्ड है कि मैं इसीलिए शायद गया नहीं बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मैं रेड कारपेट पे चलता रहूं और
आए कि भाई वी हैव बीन देयर, हम वहाँ गए। हमारी मूवी को जितना अटेंशन, प्यार और जितना सर्कुलेशन हमारी मूवी हुई है कांस में, मुझे हमारी मूवी के लिए प्यार चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से मूवी लिखी गई है, जिस मुद्दे को हम लिखते हैं, वो मूवी रिलीज तक हम भूल जाते हैं काफ़ी वक्त तक, कि फिर हम दिखते हैं। आई थिंक हमारी मूवी दिखे, वो ज़्यादा इसलिए वो important रेड कारपेट हमारी मूवी के लिए रेड कारपेट था, हमारे लिए नहीं था, हमारे तो आई लिए, डिडंट गो, अच्छा। वी ठीक डिडंट है। गो एक्चुअली। अच्छा, रेड कारपेट की बात हुई, आई रिसेंटली सॉ अ वीडियो, इसी वाले कांस का था नहीं था, आई एम नॉट श्योर, बट आप लोगों ने क्लोजली देखा है उस फेस्टिवल को, जितना हमने देखा है उसी हिसाब से शायद आपने देखा है। बट कुछ ऐसे विजुअल्स आते हैं कि लोग जाते हैं रेड कारपेट पे, कुछ स्टेयर्स हैं और वहां से लोग उन्हें हटाते हैं। आई गेस दे आर द सिक्योरिटी पीपल और द बाउंसर्स, वो फोटोज नहीं क्लिक करने देते, वो भगाते। व्हाट इज दैट एग्जैक्टली, मतलब मुझे नहीं पता। मुझे ये नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं कुछ, बट इतना मुझे पता है कि अगर आपकी मूवी है और आपको रेड कारपेट पे आप जा रहे हैं, बुलाया गया है, तो आपको कोई सिक्योरिटी हटाएगा नहीं, मैं ये ज़रूर कहूँगा। आई गेस दैट आंसर्स जो कि हमारी ऑडियंस को सुनना भी था। आई वुडंट मतलब नो कि आप किसके बारे में people बात were कर रहे really हैं, बट eager हाँ। about that video because वो एक वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो गया that okay it went to every screen, but moving on. कभी गलती भी हो सकती है सिक्योरिटी की, ये भी होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट शायद हम आर्टिस्ट को भी दे देना सकते चाहिए। हैं। कभी उनको गलती हो गई हो और वही कैप्चर हुआ हो कि जहाँ उनको हटाया जा रहा है एग्जाम्पल, और ये नहीं कैप्चर हुआ कि बाद में उन्होंने माफी मांगी हो, ये भी हो सकता। लेट्स बी पॉजिटिव। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा अभी आपने स्टार्टिंग में बोला था, जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है होता नहीं है। ठीक है, मूविंग फर्दर, कुछ ऐसे बहुत क्विक क्वेश्चंस हैं, एनी वन ऑफ यू कैन आंसर। आई गेस आप ही लोगों में कंपटीशन होने वाला है एंड लेट्स सी कौन जीतता है, लेट कौन हर सबसे विन, आई पहले एम देगा। परफेक्टली फाइन। ठीक है, इफ रेड लेटर वाज अ लेटर टू द वर्ल्ड, एक सेंटेंस में वो क्या होता? इम्पैक्टफुल। ठीक है, one word to describe the Cannes experience afterwards. Amazing. वेल स्प्रेड वर्ड। अगर ये मूवी किसी एक पर्सन को, किसी एक इंडिविजुअल को डेडिकेट करनी हो, सो वो कौन होगा? आई गेस बोथ शुड आंसर दिस वन। ह्यूमन। I agree. अपना आंसर। एक इट्स ह्यूमन बीइंग, इट्स अ Yeah. ब्लैंकेट। हाँ, Yeah, it's not about a single person. Hmm. It's for all of them. एज वी नो सोशल इश्यूज पे बहुत ज्यादा टच डाउन करते हैं जीत जी, तो नेक्स्ट सोशल इशू कौन सा होने वाला है जो हमें आइदर बिग स्क्रीन या फिर ओटीटी स्क्रीन्स पर दिखेगा? सो कोई एक कमर्शियल स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट रेडी है, अगेन विद अ मैसेज, बट वेरी वेरी मसाला एंड कमर्शियल थिंग, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, ऑडियंस से ना थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ऑडियंस को आपकी मूवी रेड लेटर देखने के बाद सबसे पहली चीज क्या गूगल करनी चाहिए? बिकॉज आफ्टर वॉचिंग अ मूवी आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट ऑल द टॉपिक्स डिस्कस्ड। मैं ये सोचती हूँ कि इस बारे में बात हुई, इसके बारे में मुझे और रिसर्च करनी है, तो आप लोगों का क्या टेक होगा? अगर मुझे पूछा जाए तो मुझे ऐसा लगता है आप जब मूवी देखेंगे उसके बाद आप कुछ गूगल नहीं करें, आप एक इनवर्ड गूगल में जाएंगे और आपका 5 मिनट अपने आप से बात होगा, या आपके आसपास जो लोग देख रहे होंगे उनसे बात होगी, एक डिबेट होगी, एक क्लिफ हैंगर है, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। ये इतना ऑर्गेनिक है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक साइड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सेम आंसर। एनीथिंग टू ऐड? मूवी देखने के बाद आई मस्ट से आई टोटली एग्री विद सर कि इंसान को खुद में सारे जवाब मिल जाएंगे, गूगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू वुड लव दैट, आप उसे फील कर पाएंगे, आप उसे समझ पाएंगे, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल वी वांट। ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ डेफिनेटली मूवी देखने के लिए। और मैं अपनी ऑडियंस को भी यही एडवाइस करूँगी कि आप लोग ये मिस्ट्री को सॉल्व कीजिए, ये रेड लेटर क्या है, किस अब्यूज़ के बारे में बात हो रही है, बिकॉज इन लोगों ने स्पॉयलर्स बिल्कुल नहीं दिए और एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग Thank हियर। you. In fact, thank you so much for having us here. Yeah, Thank you for your time.